देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अगर सही ना कहीं भ्रष्टाचार को पूरे देश के अंदर समाप्त करने की बात की है, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ उस भ्रष्टाचार की जंग 5-6 वर्षों से लड़ता आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि धामी जी बड़े बड़े वादे करते हैं। धामी जी कहते हैं कि हम उत्तराखंड को 2025 तक भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, परंतु जब हमारी निगाहें, जब हमारा ध्यान उत्तराखंड के ऐसे विभागों में जाता है जहां भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, तो हमें बड़ा दुख होता है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं तमाम मीडिया चैनलों में देख चुका हूं, एक जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो जैम जिसका नाम है, जो एक गवर्नमेंट साइट है, वेबसाइट है, उसका नाम बड़े जोरों शोरों से कई मीडिया चैनलों पर चल रहा है कि अब उत्तराखंड में जैम को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जो भर्तियां होती है, उस जैम को उसकी मैन पावर बनाया जाएगा। वो ठीक है, सरकार कोई बदलाव लाना चाहती है, सरकार भी चाह रही है कि किस प्रकार से पीआरडी, उपनल या जो बैकडोर की एंट्रियां हैं उसको किस प्रकार से वो आसान कर सके, जिससे अपने चैतों को फायदा पहुंचा सके। सरकार ये काम कर रही है, परंतु मैं वही कहना चाहता हूं कि उस जैम पर कुछ दिनों पूर्व उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक टेंडर अपलोड किया था। वो टेंडर जो था, उस टेंडर के तहत उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग कुल 9 जो मशीनें खरीदनी थी स्वास्थ्य विभाग के लिए, उन मशीनों के लिए टेंडर अपलोड किया था। उस मशीन का नाम है एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन। मशीन काफी कॉस्टली है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये टेंडर आमंत्रित किए गए, इस टेंडर में लगभग आधे दर्जन से अधिक 7-8 कंपनियों ने आवेदन किए, और उन कंपनियों के आवेदन करने के बाद जब प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, तो हमें भी इसकी भनक लगी कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार में बैठे विभागीय अधिकारी, विभागीय मंत्रियों को किसी एक कंपनी के द्वारा फायदा पहुंचाने के लिए, या उत्तराखंड की जनता का जो पैसा है, उत्तराखंड की जनता का टैक्स का जो पैसा है, उसको चूना लगाने के लिए एक कंपनी द्वारा कोई कोशिश की जा रही है। हमने जब इसकी जांच पड़ताल की, जब हम इसके जमीनी तार जो थे उसको निकाले, तब जाकर पता लगा कि एक कंपनी है जिसका नाम है एलाइड मेडिकल लिमिटेड। ये कंपनी दिल्ली की एक कंपनी है। इस कंपनी को वो टेंडर मिल जाता है। अब बात यह नहीं है कि देखो टेंडर हुए हैं तो एक कंपनी को मिलना ही था, बात यह नहीं है कि टेंडर मिल गया, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां माफियाओं के लिए दरवाजे खुल गए हैं, जहां ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। हम लोगों ने जब यहां परीक्षा करवाने के लिए NSCIT जैसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को लाया था, हमने उसका भी विरोध किया था। उसके नतीजे क्या हुए कि उसके द्वारा करवाए गए सारी परीक्षाएं बाद में निरस्त करनी पड़ी। यह ब्लैकलिस्टेड कंपनी को यहां का टेंडर मिल जाता है। यह उसका कार्यालय आदेश उत्तर प्रदेश शासन का है। मैं आपको अभी जो प्रेस नोट दूंगा, इसमें लिखा गया है कि एलाइड मेडिकल लिमिटेड द्वारा कार्मिट मॉनिटर की निविदा में प्रस्तुत किए गए झूठे स्पष्टीकरण को दृष्टिगत दिनांक 28/9/2018 को उपार्जन समिति द्वारा किए गए संस्तुतियों के क्रम में अध्यक्ष प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 14/8/2018 को एलाइड मेडिकल लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किए गए थे। अनुबंध संख्या जो है उसको निरस्त हुए फर्म का अनुबंध के समय जमा किए गए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी धनराशि 2,76,000 को जब्त किए जाने के साथ ही
एलाइड मेडिकल लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी एक बात सामने आई है कि जिस कंपनी को उत्तराखंड सरकार ने 9 जो मशीनें खरीदनी थी उसका टेंडर दिया गया, वो सबसे पहले ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। उत्तर प्रदेश में 2018 में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है और उन्होंने जो 2,76,000 की राशि जमा की थी वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त की थी। जब इसका पता चला और जो पता चला तो इसके साथ जो कंपनियों ने और भी टेंडर भरे थे, उन्हें जब पता चला तो उनमें से किसी एक व्यक्ति ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री जो शिकायत पोर्टल है उस पर शिकायत करी और यह शिकायत की डेट 26 जुलाई 2023 है। ज्यादा पुराना मामला नहीं है, मामला हाल फिलहाल का है। 26 तारीख को यह मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई। उसके बाद उसमें लिखा गया देयर इज ए हैवी करप्शन, ये पूरी जो डिटेल लिखी गई है, मेडिकल इक्विपमेंट आर बिंग प्रोडक्ट 3 to 5 टाइम्स ऑफ मार्केट कॉस्ट। तो ये देख सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट को मंगाने की बात चल रही है, जिन 9 मशीनों को मंगाने की बात चल रही है, उनमें वो आरोप लगा रहे हैं कि उससे 3 से 5 गुना ज्यादा अमाउंट उत्तराखंड सरकार द्वारा जो खरीदी जा रही मशीन है उसमें लिया जा रहा है। यह शिकायत पत्र हो गया उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन। अब इस पे भी कार्रवाई नहीं होती है और इसका मैं कारण बताता हूं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है। कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि यहां पर जो अधिकारी है, जो शिकायत निवारण करता जो अधिकारी है, वो संबंधित विभाग के ही हैं, आशुतोष सयाना जी। ये उसी विभाग के हैं जिस विभाग ने टेंडर अपलोड किए थे कि हमें 9 मशीनों की जरूरत है। अब अगर दूध की रखवाली बिल्ली को दोगे तो वहां से निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। अब मैं आता हूं, बड़ा दुख होता है कि जो मैं चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं और साथियों के साथ चीजें रखने जा रहा हूं, उसमें जिस मशीन की बात की गई है, जिस इक्विपमेंट की बात की गई है, उसके लिए एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जो मशीन है, उसकी जब हमने जांच पड़ताल की, जब चीजें खंगाली और देखा कि उत्तराखंड प्रदेश के अलावा और किन किन राज्यों ने किस किस समय पे, किस किस दर पर, किस किस रेट पर इन मशीनों को खरीदा है। जब हमने ये चीजें खंगाली तो हमारे पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब मैं कहना चाहता हूं, ये मैं जो कागज दिखा रहा हूं, ये कागज, इस कागज में उसी मशीन का जिक्र है। ये कागज 2000 मार्च और अप्रैल 2023 का ही है, पर यह कागज कस्तूरबा हॉस्पिटल दरियागंज दिल्ली का है। कस्तूरबा हॉस्पिटल दरियागंज दिल्ली ने भी इसी मशीन को मार्च अप्रैल 2023 में खरीदा था। पर आप अगर उसकी कीमत सुनोगे, उन्होंने इसे खरीदा था 14,42,500 रुपए में, एक मशीन ऑल टैक्सेस इंक्लूड जो उसमें है। कस्तूरबा हॉस्पिटल ने 14 लाख में इस मशीन को खरीदा था और अभी हाल फिलहाल की बात है, ये उसके कागज है, ये मैं आपको भी दूंगा। सभी हमारे जो यहां पत्रकार बंधु बैठे हैं, इंटेलिजेंस के हमारे साथी बैठे हैं, उनको भी दूंगा। उसके बाद गजब तब हो जाता है कि राजस्थान सरकार ने भी एक अपने मेडिकल कॉलेज के लिए इन मशीनों को लिया और वो 12 जनवरी 2023 को ही उन लोगों ने सेम मशीन को लिया, जिस मशीन की खरीदारी उत्तराखंड सरकार कर रही है। वहां पर इसका रेट, और सबसे बड़ी बात है, जो मशीन जहां जा रही है, अगर उत्तराखंड में आ रही है तो उत्तराखंड में भी वही एलाइड जो कंपनी है वही दे रही है। कस्तूरबा हॉस्पिटल में भी उसी एलाइड कंपनी उस मशीन को दिया है। अगर राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, उस राजस्थान में भी उसी एलाइड कंपनी ने इस मशीन को दिया, पर राजस्थान में 11,16,220 रुपए में एक मशीन का वहां पर मूल्य आंका गया है। उस इतने रुपए में वहां पर एक मशीन खरीदी गई है। अब गजब तब हो जाता है जब इस प्रकार की चीजें मार्केट में हैं। मैं आपको मोटे तौर पर एक बार बताना चाहता हूं कि यही मशीन 2020 में वेस्टर्न कोल फील्ड नागपुर में खरीदी गई, जो हॉस्पिटल का ये नाम है। उन्होंने 11,67,000 में ये मशीन खरीदी थी। वही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में ये मशीन खरीदी गई
जिसकी डेट अभी 29/5/2023 को है, उन्होंने 17,05,000 रुपए में इस मशीन को खरीदा है। SMS मेडिकल कॉलेज एंड अटैच हॉस्पिटल्स जयपुर, इन लोगों ने भी इसी मशीन को अभी 2023 जनवरी में खरीदा है, जिनकी कीमत 11,16,220 रुपए है। इसके साथ कस्तूरबा हॉस्पिटल की जो मैं बात कर रहा था, इन्होंने भी अभी हाल फिलहाल में 2023 मार्च में इस मशीन को 14,42,000 में खरीदा है। अब गजब तब हो गया, उत्तराखंड के अंदर हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा, उत्तराखंड के अंदर हमारे विभागीय मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार का इतना नंगा नाच किया जा रहा है कि इस मशीन की कीमत, जो मशीन देश के अन्य राज्यों में 11 लाख से 14 लाख 15 लाख तक बिक रही है, सेम कंपनी अन्य राज्यों को ये मशीन दे रही है, उसी कंपनी के साथ सेटिंग गेटिंग करके यहां के विभागीय अधिकारियों ने, संलिप्तता है यहां के विभागीय मंत्री धन सिंह रावत की, आपके नाक के नीचे ऐसा एक कृत्य हो रहा है। आपने जिस कंपनी को सेलेक्ट किया है, उस कंपनी ने उत्तराखंड में इस मशीन की कीमत जो देने जा रहे हैं, 2-3 दिन में खरीदने वाले हैं, वो अच्छा हुआ हमारे पास खरीदने से पहले ये डाटा पहुंच गया है। 2-3 दिन में खरीदने वाले हैं, परंतु जिस कंपनी को सेलेक्ट किया है, उस कंपनी ने टेंडर भरा है, उस कंपनी ने 59,99,777 रुपए पर मशीन के हिसाब से टेंडर भरा है। आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से जो मशीन 11 लाख से 14 लाख 15 लाख में पूरे देश के अन्य राज्यों में किसी कंपनी द्वारा दी जा रही है, वो मशीन हमारी उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 45 लाख तकरीबन, लगभग 45 लाख एक मशीन का अधिक कॉस्ट जो है वो दे रहे हैं। अब दुर्भाग्य हमारा यह है कि शायद ये लूट खसोट उत्तराखंड बनने के बाद से ही चल रही है। अगर ये स्थिति ना होती, क्या राजस्थान सरकार नहीं है जो इस मशीन को इसी 2023 में 11 लाख में खरीद रही है? क्या दिल्ली में नहीं है जहां ये मशीन 14 लाख में बिक रही है? उत्तराखंड सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, या अपने भ्रष्टाचार के लिए करोड़ों रुपए गबन करने के लिए अगर उस मशीन की 59 लाख रुपए कीमत लगाई है, तो आप देख सकते हैं अगर ये हालात ना होते तो आज पिथौरागढ़ से लेकर चमोली चक्राता तक के जो हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर हमारी माताएं घास काटने जाती है, हमारे जो गांव में जो हमारे अभिभावक है वो पत्ती लेने जाते हैं, वो जब घास काटते हुए पत्ती लेते हुए जब गिर जाते हैं, थोड़ा सा क्रैक आने के लिए हमारे पहाड़ों के अस्पतालों में, वहां पर स्वास्थ्य केंद्रों में एक एक्सरे मशीन तक नहीं है, परंतु यहां ऐसा भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। एक मशीन के लिए 45 लाख रुपए अतिरिक्त लिया जा रहा है, लगभग जो एक माने, और 9 मशीनें खरीदनी है तो 4 करोड़ कुछ का ये घपला आ रहा है। और इसके साथ 9 पे नहीं रुकेगी, हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि सरकार लगभग 50 ऐसे उपकरण खरीदने जा रही है। तो अगर 9 मशीनों में 4 करोड़ कुछ का घपला आ रहा है, तो 50 मशीनों में जाकर ये कितने करोड़ों अरबों में ये मामला जाएगा। और इनकी नीयत पर सवाल तो उठेंगे कि जो मशीन अन्य राज्यों में 11 से 14, 15, 17 लाख तक मिल रही है, वही मशीन तुम 60 लाख में यहां पर बेच रहे हो, तो यह बड़ा दुर्भाग्य है। अब हमारा सीधा सा यह कहना है कि जिस प्रकार से जो हमने ये डाटा कलेक्ट किया है, जिस कंपनी को 2018 में उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्ट किया था, उस कंपनी के द्वारा यहां पर टेंडर ये लिया गया है, वो कंपनी कोर्ट भी गई, कोर्ट ने उसे फटकार लगाकर जो उसके 2,76,000 रुपए जब्त किए थे, उसको फटकार लगाया कि तुमने गलत किया है, तुम गलत हो, कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। परंतु उत्तराखंड में मैंने पहले शुरू में यही कहा था, उत्तराखंड में ये द्वार सबके लिए खुल चुके हैं, ये द्वार माफियाओं के लिए खुल चुके हैं, ये द्वार करप्टेड लोगों के लिए खुल चुके हैं। तो हम सीधे सी ये बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था कि इन चीजों को, इन आंकड़ों को अपने प्रदेश की जनता के सामने रखना हमारा मकसद था कि प्रदेश की जनता देखे किस प्रकार से हमारी सरकार हमारे ही पैसे का दुरुपयोग कर रही है, हमारे टैक्स के पैसे को कहां किन माफियाओं के हाथों में दे रही है, यह प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा।
दूसरी बात यह है कि आज ये उजागर मामला हो गया है, हमने सारे इसमें एविडेंस लगाए हैं जहां जहां इन मशीनों की डिलीवरी देश भर में हुई है, और उसके बाद भी सरकार को यह कहना चाहते हैं कि सरकार इस टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाएं और विभागीय अधिकारी जो संलिप्त है, जिन अधिकारियों की इसमें भूमिका है, उन पर कार्रवाई, और विभागीय मंत्री धन सिंह रावत जी इस्तीफा दे। अगर आपके नाक के नीचे ऐसे प्रकरण हो रहा है, और मुझे पता है विभागीय मंत्री को यह पता होगा कि ऐसी हम मशीनें खरीदने जा रहे हैं, विभागीय मंत्री को यह भी पता होगा कि मार्केट कॉस्ट इस मशीनों की क्या है, विभागीय मंत्री को यह भी पता होगी कि उत्तराखंड में यह मशीन 7 लाख में खरीदी जा रही है। जब आपके पास यह सब पता है तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो अगर ऐसे ही आप जनता के पैसे को ठिकाने लगाते रहोगे, ऐसे ही जनता के पैसे का दुरुपयोग करोगे, तो जल्द ही अगर आपने या इस्तीफा नहीं दिया, मुख्यमंत्री धामी ने इस पर जांच नहीं बिठाई, इस टेंडर को निरस्त नहीं किया, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ इस मुद्दे पर सड़कों पर होगा। मैं ये चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता का जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे का दुरुपयोग इस प्रकार से ना किया जाए। ये तो एक छोटा सा मामूली सा एक प्रकरण है, ऐसे प्रकरण प्रदेश के अंदर इन मशीनों को खरीदने के लिए या अन्य जो चीजें और जो हो रही है, उनको उनकी लागत लगाने के लिए ना जाने कितने करोड़ों अरबों खरबों का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आज इन तथ्यों के माध्यम से आप सब जान सकते हैं। तो विषय सिर्फ ये लगभग ये बातें थी, मैं लगभग बोल चुका हूं कि क्या है प्रकरण, और आप लोग समझ ही गए होंगे कितना बड़ा खेल प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो थोड़ा बहुत टेक्निकली चीजें भी है, और नितिन भाई आपको थोड़ा बहुत बताएंगे।